Greetings dear learners, I am Rakhi Sharma, certified language trainer और अब हम अपने स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेगी और वो हमारे डे टू डे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू डिस्क्राइब योर डे, मतलब आपका कोई दिन खत्म हुआ सो आप उसको किस तरह से बताएंगे कि आपने अपना दिन किस हिसाब से बिताया। सो लेट्स बिगिन। पहले तो यू हैव टू टेल अबाउट द टाइम व्हेन यू वोक अप, फिर आपने उठने के बाद क्या क्या काम किए, आपने जो ब्रश किया, आप फ्रेशन अप हुए और उसके बाद आप अपने ऑफिस गए, या आप अगर हाउस वाइफ हैं तो अपने घर के कौन से काम निपटाए, फिर आपने लंच प्रिपेयर किया या आपने ऑफिस से आए या घर में इवनिंग स्नैक्स बनाए, स्नैक्स लिया एंड देन डिनर की प्रिपरेशन की, रात को सबको डिनर करवाया, फिर आप सो गए। और सोने से पहले यदि आपको लिखने की आदत है सो आप उसको भी जॉट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I woke up at 6 a.m. Then I freshened up and I went for morning walk. After coming back, I did my household chores, prepared my breakfast, went to office at 10 a.m. I did my office work. I had lunch at 2 p.m. I came back from office around 6 p.m. or 6:30 p.m. Then I had my tea and snacks. I prepared my dinner. I waited for my family members to gather together. We had our dinner and we discussed various things on the dinner table. After that, I did the cleaning and I completed my household chores. I took a pen and jotted down my things in my diary. Whatever happened in the day, I jotted down in the diary. Now, when you note down certain things in the diary, उसको हम jot down भी बोलते हैं, J-O-T. I jotted down my things in the diary, and after that, you can also write down your positive things as well as negative experiences of the day. Positive experiences ठीक है, आपको boost करती है, आपका confidence बढ़ाती है, और negative चीज अगर आपके साथ कोई negative experience हुआ है, so उससे आपको disheartened नहीं होना है, निराश मतलब disheartened, आपको disheartened नहीं होना है, but you should always try to learn. You should always gain a some kind of a lesson from all these things, और अपने आप को आप किस तरह से आगे बढ़ना है आपको वो देखना है, क्योंकि बुरी चीज या अच्छी चीज कोई ना कोई सीख दे के जाती है। सो हमें हमेशा कोई हमारे साथ कोई गलत हुआ हो या हमारे साथ किसी ने गलत किया हो या कोई चीज हमसे गलती हो गई हो, सो हमसे वो हमेशा उससे हमें सीख लेनी चाहिए। सो वो चीज आप हमेशा नोट डाउन अगर करते हैं तो अच्छी बात है। इफ यू हैव द हैबिट ऑफ डायरी एंट्री, आप डायरी में एंटर कर सकते हैं। And also, dear learners, do not forget to write down your affirmations. Now, what are affirmations? Affirmations are strong beliefs, strong desires or something that you express forcibly कि मुझे ये चाहिए। So, अगर आप यूनिवर्स में affirmations डालते हैं कि मुझे यूनिवर्स से affirmations आप मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, so वो anyhow वो पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जो मैंने अभी बताया। नेगेटिव से हम हमेशा सीख लेते हैं एंड पॉजिटिव से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। सो डियर लर्नर्स, डू नॉट फॉरगेट डाउन टू write down your affirmations, because if you have dreams, only then you have the capacity or you can achieve your goals. So I hope, dear learners, this video on how you spent your day or how you can describe your day which is already spent is helpful to you. अब फ्रेशन अप का होता है, वॉशरूम जाते हैं, सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं, वो सारी चीजें आप फ्रेशन अप में डाल सकते हैं। सो डियर लर्नर्स, whenever you have to say something that हाँ मैं वॉशरूम गया था या कुछ, तो उसको बेटर हुआ I got freshened up, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे भी कहीं से कहीं आपने कभी वॉशरूम भी कहीं किसी के यहाँ जाना है, लेट मी गो गेट फ्रेशन अप, सो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इंग्लिश बाय Rakhi Sharma, and stay tuned for more such videos in which we would be describing certain things, so that you also know that if there is any such thing which comes your way, you know how to express it.